नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सर्वे बनी समस्या। जी हां, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए उसके सर्वे ही समस्या बन गए हैं। एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह का कहना है कि हर एक सीट पर 5 सर्वे और 11 इनपुट आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन्हीं इनपुट के चलते कांग्रेस अपनी सूची फाइनल नहीं कर पा रही है? शायद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा पेंच ये है कि किसके सर्वे पर भरोसा किया जाए। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या ज़्यादा सर्वे करवाना अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है? क्या आलाकमान को भी किसी फैसले पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है? सवाल तो यह भी है कि बीजेपी जो गुटबाजी के आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर सीट पर करीब 11 इनपुट भी आए। फिर क्यों टिकट फाइनल नहीं हो रहे? यह सर्वे में उम्मीदवारों के नाम अटक गए। 11 अलग अलग इनपुट आएंगे। एक सीट के ऊपर 11 इनपुट आ रहे हैं अलग अलग। 11 अलग अलग इनपुट आएंगे। एक सीट के ऊपर 11 इनपुट आ रहे हैं अलग अलग। टिकट बंटवारे को लेकर जितेंद्र सिंह ने ये बात राजस्थान के अलवर में कही, लेकिन उनके इस बयान के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद यही 11 इनपुटों की वजह से कांग्रेस की सूची जारी नहीं हो पा रही है। हर सीट पर 5 सर्वे करवाकर कांग्रेस इसमें उलझ गई है। आलाकमान भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर किसके इनपुट और सर्वे पर मुहर लगाई जाए। यही वजह है कि दिल्ली में एक के बाद एक बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन सूची का अता पता तक नहीं है। हालांकि कांग्रेस जितेंद्र सिंह के बयान और उम्मीदवारों के ऐलान में हो रही इस देरी को अलग नजरिए से देख रही है। चुनावी राजनीति, जब चुनाव बिल्कुल सर पे आ जाते हैं तो इस तरह के कई दौरों के सर्वे होते हैं, कई इनपुट लिए जाते हैं, कई लोगों की राय ली जाती है, कई बैठकों के दौर चलते हैं, उसके बाद टिकट दिए जाते हैं। क्योंकि आप समझें, लड़ाई जो है, कमलनाथ जी सदैव कहते हैं कि लड़ाई जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लड़ाई है, शिवराज सरकार से लड़ा नहीं। शिवराज सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, उसको तो जनता नकार चुकी है। मुख्य बात है, इसलिए जो कहा है जितेंद्र सिंह जी ने, निश्चित तौर पे कई दौर के सर्वे के बाद, कई सारे इनपुट मिलने के बाद और इन सभी को देखने के बाद हमारी एक बहुत ही बैलेंस सूची जारी होगी, जिसमें आपको जिताऊ उम्मीदवारों के नाम देखने को मिलेंगे। कांग्रेस भले ही कुछ कहे, लेकिन कांग्रेस में टिकट बंटवारा हर बार चुनौती से भरा ही रहा है। ये बात खुद कांग्रेस संगठन अच्छे से जानता है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के सर्वे और इनपुट को लेकर उस पर हमलावर है। बीजेपी का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि वो चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही अपने योद्धाओं को मैदान में उतार चुकी है। लिहाजा वो आरोप लगा रही है कि अलग अलग सर्वे कांग्रेस में गुटबाजी का नतीजा है। इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अलग अलग धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, गुटों में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। हमने नगरीय निकाय चुनाव में देख लिया था कि इनको बूथ पर अपने पेड वर्करों को बिठाना पड़ा। जिस पार्टी को पेड वर्कर के सहारे जनता के बीच में है, जब कार्यकर्ता ही का अभाव है उस पार्टी में, तो टिकट की घोषणा कैसे करेंगे? इसीलिए ये सब चीजें जो कवायद चल रही हैं, सबके अलग अलग सर्वे हैं। कमलनाथ जी अपना सर्वे की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने सर्वे की बात कर रहे हैं, सुरेश पचौरी जी अपने सर्वे की बात कर रहे हैं, कांतिलाल भूरिया अपने सर्वे की बात कर रहे हैं। अरुण यादव ने तो जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा में उनको आक्रोश दिखा, वो घर बैठ गए। उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। डरी हुई कांग्रेस है, सहमी हुई कांग्रेस है, इसलिए घोषणा नहीं कर पाई। जाहिर है कि उम्मीदवारों को लेकर पहले कमलनाथ ने सर्वे करवाया था, फिर 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट सौंपी। राहुल गांधी की टीम भी सर्वे करवा चुकी है। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस के लिए अब उसके सर्वे और इनपुट ही मुसीबत साबित हो रहे हैं। हर सीट पर जरूरत से ज्यादा सर्वे होने से उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बढ़ गया है, जिसका समाधान निकालने में प्रदेश संगठन और आलाकमान दोनों जुटे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में कांग्रेस भी अपने सूरमाओं को लेकर चुनावी मैदान में दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे मेहमान हैं फराह मुनीर खान, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रियंका दुबे बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं और राजीव खंडेलवाल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फराह जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सर्वे ही मुसीबत बन गए कांग्रेस के लिए, सबके अपने अपने सर्वे हैं और 11 इनपुट। इस वजह से 6 महीने पहले जो सूची आप जारी करने वाले थे वो नहीं कर पा रहे हैं, घमासान मचा हुआ है, दिल्ली भी इसका हल नहीं निकाल पा रही है। ये कथनी है जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। हर एक पार्टी का एक चुनाव की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। 4 से 5 सर्वे हमारे हो चुके हैं और अभी राजा दिग्विजय सिंह जी का भी नाम मैंने सुना, आपने जो रिपोर्ट दिखाई इसमें लिया गया। राजा साहब को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने भली भांति उसको पूरी तरह से करके उसको कमलनाथ जी के समक्ष प्रस्तुत किया, ये उनका काम था। 4 से 5 सर्वे हमारे हुए, दिल्ली से भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी हुए, कमलनाथ जी ने कराए हैं और ये सर्वे हो चुके हैं। 11 इनपुट आए हैं और हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें चुनाव लड़ने का भरपूर जोश है और आप देखेंगे बस कुछ ही दिन और इंतजार कीजिए, भाजपा के पेट का दर्द भी बंद हो जाएगा। हमारे जब उम्मीदवार इनके सामने आएंगे तो इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। उम्मीदवारों का अभाव भाजपा में है, इसलिए इन्होंने आनन फानन में अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को उतार दिया, क्योंकि इनमें गुटबाजी इतनी है। कहीं इनके नेता मारकुटाई पे उतरे हुए, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं मंच पर ही लड़ रहे हैं, कहीं किसी को सभा बुलाई कि भाई सामंजस्य बिठा ले तो वहीं तूतू में शुरू हो गई। तो ये इनकी पार्टी में चल रहा है। इनको आनन फानन में लिस्ट जारी करनी पड़ी। हमने कहा था कि हम जल्दी लिस्ट जारी करेंगे, तो बीजेपी ने सोचा कि इनकी, जैसे 2018 में हमने पहले लिस्ट जारी कर दी थी, तो बीजेपी ने सोचा कि हम अपनी लिस्ट पहले जारी कर दें, हम बाजी मार लें। तो ये पैतरा उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। उनकी हर एक सीट पर इतना विरोध है। इनके हर एक, जब इनकी पहली सूची आई तो 12 से 15 प्रत्याशियों का भरपूर विरोध हुआ। इनकी दूसरी सूची का भी यही हाल था। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम आया और अंततः इनको अपने मंत्री और सांसदों को उतारना पड़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि इनकी पार्टी में कितना अंतरकलह है। अंतरकलह उनकी दर्शाती होगी फराह जी, लेकिन आपने कहा है कि हमने 2018 में पहले सूची जारी कर दी थी, उससे घबरा कर इन्होंने जारी कर दी। तो ऐसा ना हो कि शुरुआत में ही उन्होंने बढ़त हासिल कर ली हो। तो 2018 में आप बढ़त हासिल कर गए थे, कहीं वो ना कर जाए। दूसरा, आपने कहा है कि सर्वे कराए हैं हमने। जब सर्वे कराए तो सभी सर्वे एक मत नहीं होंगे ना, तभी तो गुटबाजी चल रही होगी। आपने खुद कहा था, तय किया था कि 6 महीने पहले, सुन तो लीजिए पूरा सवाल, आपने ही तय किया था, आपकी पार्टी ने तय किया था कि 6 महीने पहले हम सूची जारी कर देंगे कम से कम 66 सीटों पर, लेकिन कर नहीं पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। सर नहीं पा रहे, किसी ने हमारा गला नहीं पकड़ा हुआ है, हमारी अपनी प्रक्रिया चल रही है। हमें जब अभी कड़वे दिन चल रहे हैं, आज ही का अजय सिंह राहुल भैया का आज का बयान है कि जैसे ही कड़वे दिन खत्म होंगे हम सूची जारी कर देंगे और मुझे लग रहा है 12-13 तारीख को कड़वे दिन खत्म हो रहे हैं, हमारी सूची आ जाएगी। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, अंतर्गत मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है हमारा कि हम सूची कब जारी करें। हमारी मर्जी, हम चुनाव के 10 दिन पहले जारी करें। तो बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि इनको डर लगा हुआ है कि इनका कौन सा प्रत्याशी आने वाला है। ये तो फील्डिंग में लग गए हैं, ये अभी अपने ही जो कार्यकर्ता उनको साधने में लगे हुए, और जब हमारी सूची जारी होगी तो उसके बाद इनकी पार्टी में जो एक और घमासान शुरू होगा, ये उससे डर रहे हैं। इसलिए इनको चिंता हो रही है कि हमारी अभी तक सूची जारी क्यों नहीं हुई है। ठीक है प्रियंका जी, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब उनको सूची जारी करना होगी कर देंगे, लेकिन आप लोग डरे हुए हो उनकी रणनीति से, इसलिए पहले ही आपने सूची जारी कर दी, क्योंकि 2018 में उन्होंने कर दी थी। अभी तक बंटाढार सरकार, करप्शन सरकार, और आज एक मेरे को नया नाम इनके लिए याद आया है, जादूगर पार्टी, जिसे खुद के पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सारे नाम आपके, करप्शन महाभ्रष्टाचार पार्टी आपकी है। महाकाल लोक, कुछ तो शर्म कर लीजिए, आप भी उसी धर्म को बिलोंग करती है। महाकाल लोक में जो 80% का घोटाला किया गया, आप उस पर भी कुछ बोल दीजिए। अपनी बौखलाहट छुपा पा रहे हैं। अभी तक बहन जी इतना बोलती रही, मैं धैर्य पूर्वक सुनती रही, लेकिन इनके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि मैं 2 मिनट बोलूं और ये 2 मिनट सुन ले। तो इनकी जो बौखलाहट है,
यही बौखलाहट इनके हर मंच पे जन आक्रोश में नजर आ रही है, जिसमें इनके कार्यकर्ता आपकी विकास यात्रा में नजर आई, वो आपकी आशीर्वाद यात्रा में नजर आई। जब आपके लोग आप नहीं जिता पाए, खाली कुर्सियों का भरपूर समर्थन आपको मिला, तो आपने मंच पर से अश्लीलता परोसने का काम आपने किया है। ये आपकी विकास यात्रा और आपकी आशीर्वाद यात्रा का ये अंजाम हुआ है। जो पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, वो कलह के कारण आप लोग बता देगा, वो अभी आने वाले चुनाव में आपको जनता बता देगी। तो आप लिस्ट किस चीज की, सूची किस चीज की जारी करेंगे? जब आपके पास कार्यकर्ता होगा तभी तो आप लोग सूचियां बनाएंगे। अभी तो आपको ये डर लग रहा है कि अगर आपने सूची जारी कर दी तो झंडा बैनर कौन उठाएगा। अभी तो आपके पास दरी बिछाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, इसकी चिंता मत कीजिए। जिस तरीके की कलह आपकी चल रही है ना, आपके पास में दरी बिछाने, कुर्सी लगाने वाले भी नहीं बचेंगे। पेड एम्प्लॉय का आप पहले उपयोग कर चुके हैं, और कितना करेंगे? नेता भाग भाग कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, आती अभी आपके नेता भाग भाग कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। पहुंचने से आती है, जनता के बीच में प्रत्याशियों के पहुंचने से आती है। तो बहन जी, आपको दूसरी चीज मैं और बता दूं, जो आप बहाना ले रही ना कड़े दिन का, तो आज ही महालक्ष्मी की पूजा हुई है। आपके प्रत्याशियों से बोलिए आज घोषणा कर ले, महालक्ष्मी के पूजन के दिन तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। आज ही महालक्ष्मी का पूजन हुआ, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कड़े दिन आपको दुखी रहा है, तो आप ये ज्ञान पहुंचाने से पहले जब आपके पेट में इतना ही दर्द है तो आप हमारे हाईकमान तक ये बात पहुंचा देती। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास। राजा ठीक साहब है, मंच प्रियंका पे जी, से गाना गा फराज रहे जी, थे, हम आ रहा ढूंढे हूँ। अपनी जोगनियों को, ठीक, तो उनको तो अपनी जोगनियां लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में लौट रहा हूँ आपके पास प्रियंका जी, फराज जी, दोनों के पास लौट रहा हूँ। अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, खंडेलवाल जी, क्या लगता है आपको, जब 5-5 सर्वे हो गए हैं, 11 इनपुट आ गए हैं, हाईकमान ने सर्वे करा लिया, प्रदेश के नेताओं ने सर्वे करा लिया और खुद दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों पर रिपोर्ट दे दी, तो क्या गुटबाजी इसके पीछे है जो लिस्ट जारी नहीं हो पा रही, कि कुछ और वजह है? कांग्रेस क्यों सूची जारी नहीं कर रही? पिछली बार तो सबसे पहले उसने बाजी मार ली थी। देखिए ब्रजेश जी, ये बात साफ है कि कांग्रेस के बाबत ये कहा जाता है कि वो जीती हुई बाजी हारती है और भाजपा हारी हुई बाजी जीतती है। और ये इसलिए है, ये तगमा इसलिए नहीं लगा है, तगमा इसलिए लगा है कि जो आज प्रणाली देख रहे हैं आप, इसी कारण से है। यानी जहां आपने बताया कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम 2 महीने पहले 60-70 सीटें जारी कर देंगे, और आज तक वो एक सीट जारी नहीं कर पाई, और भाजपा ने जो घोषित नहीं किया था कि हम जारी कर देंगे, उन्होंने आज 78 सीटें जारी कर दी, 79। तो ये इसका बेसिक कारण यही है कि कांग्रेस हमेशा तैयारी पिछड़ी हुई रहती है, और मतलब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है कि भाजपा ने पहले सीटें डिक्लेयर करके जो असंतोष पैदा हुआ, उसको सुलझाने में, उसको दबाने में उनको समय मिल गया। यानी भाजपा तीव्र असंतोष से जाते जाते चुनाव स्थिति तक उसको खत्म कर देती है, और कांग्रेस उल्टी होती है, असंतोष स्टार्टिंग में 0 होता है और चुनावी पोलिंग के दिन जाके वो मैक्सिमम हो जाता है, और इसीलिए कांग्रेस हारती है और भाजपा जीतती है। ये विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस और भाजपा की तैयारी की हैं, और इसलिए ये अभी जो कहा गया है कि पिछले बार ने पहले डिक्लेयर किया था और अब नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक परसेप्शन शायद ये भी हो सकता है जबकि वो चुनाव नहीं जीत रहा हूँ इसलिए पहले डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो भाजपा को ये लगा कि शायद पहले चुनाव करने से जीत सकते हैं, तो उन्होंने पहले घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाजपा हमेशा पूरी ताकत से 24 घंटे 365 दिन चुनाव में लगी रहती है, और इसलिए हारी हुई अगेंस्ट द सर्वे, जितने सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भाजपा कोई कमी नहीं कर रही है, और उसको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपने फेवर परिणाम को मोड़ने का प्रयास कर रही है। जबकि कांग्रेस को ये लगता है कि हम जीत नहीं रहे हैं, भाजपा हार रही है इसलिए हम जीत रहे हैं। जब तक ये कांग्रेस की मानसिकता बदलेगी नहीं, वो फील्ड में उतनी ताकत से जिस प्रकार भाजपा जुड़ती है नहीं जुड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कांग्रेस दमखम से अपने दावा कर सकती हो कि वह सरकार बनने जा रही है। ब्रजेश जी, फराज जी वो भी कह रहे हैं जीती हुई बाजी हार जाते हैं आप लोग, और बीजेपी पहले तो मैं हारी हुई बाजी जीत जाती है। 3 बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बोल लीजिए। आप यहाँ आपको कौन प्रवक्ता दिख गया? प्रवक्ता तो एक ही बैठे हैं। सवाल भी नहीं सुना आपने मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि खंडेलवाल जी कह रहे हैं, पहले सवाल का जवाब दे दूं मैं। खंडेलवाल जी ने जो सवाल उठाया हुआ है उन्होंने करी थी कि कहीं हार का डर तो नहीं है, हार का डर तो नहीं है इसलिए सूची जारी नहीं कर रहे हैं।
और यदि आप आज शेख आप प्रवक्ताओं से आप घबरा रही हैं ठीक। तो आपने जो बीजेपी की तैयारी की बात की, जो हमारे विश्लेषक बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए, आपने जो भाजपा की तैयारी के जो बखान आप कर रहे थे, तो भाजपा ने तो कर्नाटक में इससे भी ज्यादा तैयारी की थी, हिमाचल में भी बहुत तैयारी की थी, फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं है, हार जीत किसी की भी कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी का बखान कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि आप प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। तैयारी रही, दिल्ली में तैयारी रही, वहाँ पे क्या हुआ? आपने कर्नाटक में जो वादा खिलाफी पहले 18 में मध्य प्रदेश में कोई वादा खिलाफी नहीं हुई है। कर्नाटक में जो कहा था वो किया गया है। अभी अभी सरकार बनी है और देखते जाइए, बाकी चीजें भी होंगी, बाकी चीजें भी पूरी होंगी। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मंच की बात करी थी, मैं उसका जवाब दे दूं। आप जो मंच की बात कर रही थी, आप चुप हो जाए तो मैं आपको जवाब दे दूं उसका। करेंगे तो बात आ जाने दीजिए, प्रियंका जी उनकी बात आने दीजिए। फराह जी दीजिए जवाब। अभी जो महिला प्रवक्ता हमारी बैठी हुई है बीजेपी से, उन्होंने मंच की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो विजय वर्गीय हैं, उन्होंने भी मंच से घोषणा की है, चुनावी घोषणा, क्योंकि चुनाव लड़ने की उनकी 1% भी इच्छा नहीं है, ये पहले ही बोल चुके हैं। मैं कहा इतना बड़ा नेता, मुझे तो 8 सभाएं करनी थी, मुझे हेलीकॉप्टर से 5 सभाएं करनी थी, मुझे अन्य साधनों से 3 सभाएं करनी थी, मुझे तो भाषण देना था और आगे बढ़ना था, मुझे बोलने नहीं प्रियंका जी दिया। आपके पास आ रहा हूं, पहले उनकी बात आ जाने दीजिए। आज का उनका और सुन लीजिए, आज कल की घोषणा और सुन लीजिए, विजय वर्गीय की घोषणा सुन लीजिए। के सामने बैठ जा रहे हैं, एक एक करके बोलिए प्लीज। बैठ रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रियंका आप जी। इसको कैसे जीतेंगी? इसके साथ आप लोग कैसे लिस्ट घोषित करेंगी, ये तो बताइए। इन्हीं कला के कारण अभी तक हम एक भी सूची नहीं आ रही है। एक एक करके बोलिए प्लीज। अभी आप लोग का कोई रीजन क्लियर नहीं हो प्रियंका रहा है। जी। मंच से बोल रहे हैं कि जिस पोलिंग बूथ को कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये खुलेआम वो स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोग पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते आए अब तक। इस बात से ये उन्होंने आज साबित कर दिया, खुले मंच पर बोल रहे हैं कि एक भी वोट नहीं जाएगा तो बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। का ये बयान है कि मुझे कहीं चुनावी प्रचार में मत लेके जाओ, अन्यथा आप जीती हुई सीट भी हार जब वो आपके प्रत्याशी हैं, इंकार है आपके नेताओं का। मुद्दे पर आ जाए प्लीज। फराह जी, प्रियंका जी मुद्दे पर आ जाए प्लीज। सवाल जवाब मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री के चेहरे आपने डाल दिए यहाँ पर। प्रियंका जी, फराह जी, शिवराज जी आपके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे? और शिवराज जी ने अगर विकास राजीव जी, तो आप लोग ठीक है मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। एक दूसरे से सवाल जवाब मत कीजिए प्लीज। राजीव जी, हमने देखा अरुण यादव ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, तो इसकी वजह क्या है? कांग्रेस के नेता भी चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं, इधर इंकार करने के बाद भी मैदान में उतरे हुए हैं। जी देखिए विजय जी, अभी जो कांग्रेस की माननीय प्रवक्ता जी कह रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की है कि एक वोट जहां नहीं मिलेगा वो वहां 50,000 रुपए देंगे। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार किसी वार्ड में उनका ऐसी स्थिति है क्या कि सब एक भी कार्यकर्ता नहीं है और वहां पे वो सब कार्यकर्ता तथा कथित वोट पैसे के लालच में चले जाएंगे? क्योंकि उनकी तो कंडीशन है कैलाश विजयवर्गीय जी की, यह किसी को उत्प्रेरण करने की उनकी तरीका है चुनाव लड़ने का। लेकिन यदि कांग्रेस प्रवक्ता मान रही हैं तो यह हमको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर इतने बिकाऊ हैं कि वहां पे वो उनको 0 मिल सकता है। और इसलिए जो आपने कहा इसी संबंधी वो चीज है कि जो लोग चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की बदली हुई जो परिवर्तित शक्ति जो दिख रही है, कहीं ना कहीं वो माहौल को बदल रहे हैं। और अमित शाह ने जब से मध्य प्रदेश को अपने टेक ओवर किया है, उन्हें पूरा नीति वो सब पूरी वो बना रहे हैं और उस आधार पे काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को उन्होंने इस चुनावी सर्वों के बावजूद कहने के बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया है। और यदि कांग्रेस यदि उसका मजबूती से मुकाबला नहीं करेगी धरातल पर और इस तरह के बयानबाजी पेपरों पे करती रहेगी और सर्वे रिपोर्ट पे रही रहेगी और धरातल पे नहीं जाएगी, तो चुनाव कांग्रेस के लिए जीतनी बाजी हारना जैसा कि उनका चरित्र रहा है कई प्रदेशों में हमने देखा है, वह मध्य प्रदेश में भी इतिहास दोहराया जा सकता है, इसमें कोई शक तो फराह जी, नहीं।
बताइए। आप जीत रहे थे मैदान में, आप पहले नंबर पर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है दिग्गजों को मैदान में पहले मैं उतार इनके दिया, सवाल का उस इनका वजह से जवाब कहीं कोई दूंगी, दिक्कत जो आ रही इन्होंने है। प्रतिक्रिया दी है, जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, पहले मैं इनकी प्रतिक्रिया का जवाब दूंगी। उन्हीं का तो सवाल मैंने आपको दोहराया है। जी जी, मैं बोल लूं? जी बोलिए। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं कि विजय वर्गीय जी ने उनका ये तरीका, जो उनका पक्ष ले रहे हैं ये बीजेपी का, और बोल रहे हैं कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, और तमाम सारी बातें इन्होंने जो की हैं, है ना। हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारे पास एक विधानसभा से 20 प्रत्याशी हैं, और हमारे एक कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव मोड में है। बिल्कुल पूरी तरह से हमारी बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सब जगह तैयारी है, उसकी फिक्र आप ना करें। लेकिन जिस तरह से आप मेरी बात को काउंटर कर रहे हैं, न्यूट्रल ना होकर बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, तो ये आपने साबित कर दिया है कि आप उन पत्रकारों में से हैं जो बीजेपी के अधीन काम कर रहे हैं। तो 20-20 प्रत्याशी हैं, यही तो कहीं एक वजह नहीं बन गई है फराजी, जो आप कह रहे हैं कि एक सीट से 20-20 उम्मीदवार हैं हमारे पास। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, इतना जोश है कि लगा देने से आपकी स्थिति लेकिन मजबूत अंतर नहीं कले रहेगी। नहीं है। ये आप देखिएगा, जैसे ही हमारी लिस्ट जारी होगी, आप देखिएगा अंतर कले इनकी पार्टी में बढ़ने वाला है, उसके बाद भी हमारे प्रत्याशियों को देखकर। अब मुझे आपकी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमें भी आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जरा से भी नहीं है। हम आपको सर्टिफिकेट दे नहीं रहे हैं। आप दे रहे हो, आपका काम है सर्टिफिकेट तो आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं। वो तो ध्यान रखिए, मेरे मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। भाषा नहीं बोल रहे हो, आप बताइए ना पत्रकार कि आपके वार्ड पे स्थिति ऐसी है क्या इंदौर में, जहाँ पे पैसे देने से आपको 0 अंक हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो तो बताइए आप। चलिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि समय की ये बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सर्वे लगता है कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए हैं, या कोई और रणनीति है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस क्या नई रणनीति बना रही है? ऐसी सूचना है कि 9 तारीख को खरगे जी ने बैठक बुलाई है CWC की बैठक में। तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख तक, यानी आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस की सूची आ सकती है। लेकिन जब सर्वे हो चुके हैं, इनपुट आ चुका है, दिग्गजों का फीडबैक है, फिर क्या वजह है कि सूची में देर हो रही है? और शायद इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।